वेलकम बैक। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा मैंडेटरी टॉपिक जो होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जैसा आपको पता है कि जब भी हम मैथमेटिक्स में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को एक स्टार्ट करते हैं तो वो एक बेस होता है। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से ही हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं और आगे जितनी भी चीजें आती हैं। ठीक है, जब भी आप कर्व फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की नीड पड़ती ही है। ओके, लिमिट्स और डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? ठीक है, और लिमिट्स को स्टडी कैसे किया जाता है? देखिए, हम सबसे पहले इस यूनिट में सिर्फ लिमिट्स को स्टडी करेंगे। तो सपोज करिए आपके पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये नंबर लाइन पर कोई एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट है सी। तो जो लिमिट्स है उसकी स्टडी हमेशा सी के नेबरहुड, जो भी आपका पॉइंट है उसके नेबरहुड में स्टडी किया जाता है। ठीक है, लिमिट कहां स्टडी की जाएगी? यहां से यहां तक पे। ठीक है, इस सी के राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड पे। ठीक है, ध्यान से सुनिए, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड पे। ठीक है, तो जब भी है ना, जब भी हम हमारे पॉइंट्स को सी की डायरेक्शन में लाएंगे, ठीक है, सी की डायरेक्शन में लाएंगे और किस हैंड से लाएंगे? राइट हैंड से लाएंगे, तो वो हो जाएगी हमारी राइट हैंड लिमिट RHL। और जब भी हम इसे लेफ्ट हैंड से लाएंगे तो वो हो जाएगी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो जब भी हम राइट हैंड की स्टडी करेंगे, राइट हैंड लिमिट की स्टडी करेंगे, तब हम लिखेंगे x टेंड्स टू C प्लस। C प्लस क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव C से आ रहा है। C प्लस क्यों? क्योंकि ये C से बड़े नंबर से ना सारे। C के अगर आप इस तरफ जाएंगे तो ये सारे C से बड़े नंबर है, तो C प्लस की तरफ से आ रहा है, यानी राइट से आ रहा है। और जब भी हमारी लिमिट लेफ्ट हैंड से हम स्टडी करेंगे तो x टेंड्स टू C माइनस। ठीक है, ये सिंबल किसका है? टेंड्स टू। ठीक है, x जो हमारा पॉइंट है वो C की तरफ जा रहा है। और जब भी आप लिमिट स्टडी करते हैं, लिमिट का नोटेशन होता है LT। ठीक है, या तो LT या फिर LIM। LIM लिख रहे हैं तो स्मॉल और LT लिख रहे हैं तो L कैसा आएगा? कैपिटल आएगा। ठीक है, और लिखा कैसे जाता है? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू C प्लस या फिर लिमिट x टेंड्स टू C माइनस, यानी जो लिमिट है वो कहां लिखी जाती है? इस नोटेशन के नीचे। ठीक है, अब बारी आती है लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया कि लिमिट कहां से कहां आती है, राइट हैंड से आती है, लेफ्ट हैंड से आती है, पर लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगी? लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है जब RHL जो है, यानी कि राइट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर हो? लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो। और वो किसके बराबर हो? फंक्शन के बराबर हो। क्यों? देखिए, क्या होगा, आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा fx, कोई एक फंक्शन गिवन होगा fx। ठीक है, अब fx में मैं क्या लूंगा? RHL लूंगा। RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू C प्लस ऑफ fx, राइट। और LHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू C माइनस ऑफ fx। ठीक है, ये दोनों बराबर आने चाहिए। और किसके बराबर आने चाहिए? ये दोनों बराबर आने चाहिए लिमिट x टेंड्स टू C ऑफ fx व्हिच इज fc। ठीक है, जब x c की तरफ टेंड कर रहा है जो हमारा फंक्शन है, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए? fc मिल जाना चाहिए। x के फंक्शन की जगह हमें क्या मिल जाना चाहिए? c का फंक्शन मिल जाना चाहिए। और इसी लिमिट को बोला जाता है या डिनोट किया जाता है स्मॉल l से। स्मॉल l denotes the limit of the function fx। ठीक है, जो हमारा fx फंक्शन है उसकी लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से। ठीक है, अब बारी आती है कि लिमिट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, लिमिट हमेशा यूनिक होती है। किसी भी फंक्शन की एक पर्टिकुलर इंटरवल में यूनिक लिमिट होती है। लिमिट यूनिक होती है, कभी भी दो लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, LHL RHL में बता चुका हूं आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। उसके बाद बारी आती है लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज की, या मैं बोलूं लिमिट के कुछ फॉर्मूलाज की। चलिए, तो देखिए, मेरे पास क्या है, कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलाज जो बहुत ज्यादा यूज आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी जो फॉर्मूलाज है, बाकी जो थ्योरम्स है या कुछ जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं वो आपको नोट्स में मिलेगी। ठीक है, देखिए, सबसे पहला क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है k क्या है? कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है या कोई भी एक कांस्टेंट है, उस पर अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है? आपको वापस वही कांस्टेंट मिलता है।
क्योंकि कांस्टेंट को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो आप उसमें वेरिएबल में कितना ही चेंज कर लीजिए वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। उसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ x, अगर x c की तरफ जा रहा है और x ही एक फंक्शन है तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, जिसकी तरफ वो जा रहा है वो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर लिमिट में क्या गिवन है कि लिमिट किसके वेरिएबल में जा रही है। देखिए x टेंड्स टू c, यहां पर आप आते आते देखेंगे x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट का जब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जब भी मैं कुछ भी लिमिट का यूज कर रहा हूं, तो लिमिट किसके लिए गिवन है और कहां तक के लिए गिवन है, यानी कि लिमिट कहां टेंड कर रही है, ठीक है। अब देखिए क्या गिवन है, k कोई एक कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन का मल्टीप्लाई है, उसका लिमिट लेना है। तो ये हमेशा किसके बराबर आता है, कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर आ जाता है और हमें मिलता है लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f, ठीक है, which is equal to kfc, ठीक है। kfc खाने वाला नहीं, k is a constant, f is the function with respect to c with the variable c। अब क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू c आ गया तो fx की जगह क्या हो गया, fc हो गया। चलिए अब बारी आती है, कहीं भी अगर दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उनकी लिमिट कैसे ली जाती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो कुछ नहीं होता, लिमिट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, वो इंडिविजुअल लिमिट के बराबर हो जाएगी, x टेंड्स टू c ऑफ gx, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पहले फंक्शंस को ऐड कर रहे थे फिर लिमिट ले रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे फिर लिमिट। अब क्या हो गया, पहले लिमिट ले रहे हैं फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही ऐसा सेम किसके लिए हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c fx डॉट लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ gx, ठीक है। फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करके लिमिट लूं या फिर लिमिट लेके फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करूं तो आंसर क्या आएगा, लिमिट में सेम आएगा अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। चलिए अब बात आती है डिवीजन की, तो डिवीजन में भी यही होगा क्या कि लिमिट क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी कि ऊपर नीचे दोनों की आपको अलग अलग लिमिट लेनी है। लेकिन यहां पर बात एक आ जाती है कि लिमिट ऑफ gx when x tends to c, this should not be equal to 0, क्योंकि मैथ का बेसिक रूल तो ट्रू है कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट्स में या डेरिवेटिव्स में भी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो या फिर 0/0 का फॉर्म डेरिवेटिव्स में नहीं बनना चाहिए। लिमिट्स में नीचे जीरो तो किसी में ही नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी नीचे जीरो आने लगेगा तब हमें कुछ और रूल अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ और टिकड़म लगानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या गिवन है कि सपोज आपके पास फंक्शन है fx और gx और रिलेशन गिवन है कि fx इज लेस देन इक्वल टू gx, तो इनकी जब आप लिमिट लगाते हैं तो लिमिट भी यही रूल अप्लाई करेगी, यही रूल फॉलो करेगी कि अगर फंक्शन में कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन कुछ रूल चल रहा है तो उनकी लिमिट में भी वही रूल फॉलो होगा। ओके चलिए अब क्या आती है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है x टेंड्स टू c और फंक्शन कैसा जा रहा है, प्लस माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, फंक्शन की जो लिमिट है वो इंफिनिटी जा रही है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ 1 अपॉन fx दिस इज 0, ठीक है। अगर फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी जा रही है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो फंक्शन का जब भी मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो उसकी लिमिट क्या जाएगी, 0 जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या है, ये है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं। तो जब भी देखिए इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि जब आप x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा हो या आप बना पा रहे हो तो वहां पर आपको क्या दिखना चाहिए कि x किसकी तरफ जा रहा है, जो भी यहां पर a गिवन है उसकी तरफ जा रहा है, नीचे दिखना चाहिए x माइनस a, ऊपर दिखना चाहिए जो x की पावर है वही a की पावर में नेगेटिव दिखना चाहिए, और यहाँ पर ये देखिए a सेम दिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ गिवन होगा तो आपके पास आंसर आएगा n a टू द पावर n माइनस 1 where n belongs to q, ठीक है। ये सेट नोटेशंस मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिलोंग्स टू का साइन है और q किस नोटेशन के, जैसे n नेचुरल नंबर के लिए होता है वैसे q किसके लिए होता है मैं बता चुका हूं। चलिए अब अगर मेरे पास देखिए ध्यान रखना यहां पर लिमिट क्या है
और पर्टिकुलर लिमिट पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन देख रहे हैं, स्टैंडर्ड लिमिट देख रहे हैं। तो जब भी e टू द पावर x, e क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e टू द पावर x जब भी होगा और जब x टेंड्स टू 0 आ जाएगा तो ये हमें मिलेगा 1। क्या मिलेगा? 1। अब देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आपको मिले, कैसा फॉर्मेट कि जो लिमिट है वो 0 जा रही है, ठीक है, यहां पर कोई भी नंबर गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, उसकी पावर में x है, फिर -1 है और डिवाइड में x है। तो जब भी ऐसा कुछ मिलेगा, जब भी ऐसा कुछ मिलेगा तब आपकी लिमिट हो जाती है लॉगरिथमिक फंक्शन a। ठीक है, लिमिट क्या हो जाती है? लॉगरिथमिक फंक्शन a। और ध्यान रखना है आपको कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, अब वापस लिमिट 0 की तरफ जा रही है और फंक्शन कैसा है? 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स। जब भी ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो तो उसकी लिमिट आ जाती है e टू द पावर x। क्या आ जाती है? लिमिट एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द पावर x। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला या मैं बोलूं स्टैंडर्ड लिमिट्स, इनके अलावा भी और भी हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको काय में मिलेगी? नोट्स में मिलेगी, राइट। स्टैंडर्ड लिमिट्स के अलावा वहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको वहां मिलेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप बोलेंगे इसका क्या यूज है लिमिट एंड फंक्शंस में? तो क्योंकि फंक्शंस आ गए, तो फंक्शंस आ गए तो आपको फंक्शंस का बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए। कैसे? जैसे सपोज 1 प्लस एक्स टू द पावर n गिवन है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n गिवन है, sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इनका यूज आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि लिमिट क्या होती है, लिमिट नेबरहुड में एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट किस तरफ से आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट किस तरफ से आती है, लिमिट को लिखते कैसे हैं, फिर लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, RHL इज इक्वल टू LHL व्हिच इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे वो गिवन है वहां पर इक्वल आनी चाहिए, तब ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। और लिमिट हमेशा एक फंक्शन की किसी पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, और हमने क्या देखे? कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देखे हमने, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स देखी है। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्ट।